आइए हम इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, जो क्लास 7 का है। ठीक है। साधारण साधारण ब्याज मूल इसमें सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम? आइए हम लोग साधारण ब्याज, मूलधन, सम्मिश्र धन की समझ, वार्षिक ब्याज की दर एवं समय की समझ। ठीक है। अब हम पहले जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और किसे कहते हैं। ठीक है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे SI द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार लिखा हुआ समझ जाना वहाँ साधारण ब्याज है। ठीक है। क्या समझे? नहीं समझे? आइए हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। पहले मुख्य जान लेते हैं। अब मूलधन प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि को मूलधन प्रिंसिपल कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है। ब्याज इंटरेस्ट, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज इंटरेस्ट कहलाती है। इसे I द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब मिश्र धन अमाउंट जिसको बोलते हैं, इस निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मतलब ब्याज मिला के मूलधन को मिश्र धन अमाउंट कहते हैं। मतलब मूलधन में जो ब्याज मिला के जो पैसा देता है उसको अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं। इसे A द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि ब्याज दर को क्या R से सूचित करते हैं तथा समय को T से निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं। माना कोई 3 किसान किसी बैंक से 1500 रुपया करके प्रत्येक किसान कर्ज लेता है। ठीक है। माने ये वो बैंक है, मतलब 3 किसान है जो सभी किसान क्या करता है 1500 रुपया करके कर्ज लेता है। तो पहला किसान 1 वर्ष बाद बैंक को 1650 रुपया, दूसरा वर्ष बाद 1800 तथा तीसरा वर्ष बाद कितना 1950 रुपये लौटाएंगे, तो मतलब जमा करता है। ठीक है। 3 किसान है, प्रत्येक वर्ष बाद एक वर्ष बाद मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष में अलग अलग रेट से पैसा जमा करता है। ठीक है, ब्याज से। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर पहला किसान द्वारा लिया गया कर्ज। आइए हम पहला किसान द्वारा लिया गया कर्ज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर है पहला किसान द्वारा लिया गया कर्ज कितना है 1500 रुपया है। ठीक है। तो 1500 जो रुपया कर्ज लिया ना वो क्या कहलाएगा? मेरा मूलधन कहलाता है। ठीक है। जो हम बैंक में पैसा कर्ज लेते हैं वो सीधा मूलधन, मूल मतलब मूल, अपना धन मतलब रुपया। ठीक है। ये मूलधन का अर्थ हुआ। अब देखिए 1 वर्ष बाद लौटाई गई राशि मिश्र धन यहाँ स्पष्ट होता है कि मिश्र में मिला के और धन मतलब रुपया 1650 रुपया है बराबर 1500 प्लस 150 रुपया। तो देखिए यहाँ पर 1500 और प्लस में जो 150 है ये दोनों को मिला के जब देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए ब्याज क्या होता है, 1650 में 1500 घटा देते हैं तो कितना बचा 150। ये क्या हुआ? ब्याज निकल गया। और मूलधन क्या था मेरा 1500, मूलधन मतलब मूलधन अपना धन। ठीक है। ये 1500 रुपया है और इसमें हम क्या करते हैं ब्याज 150 रुपया को सहित मिला के जब हम बैंक में जमा करते हैं तो उस राशि को हम क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम मिश्र धन कहेंगे। इस प्रकार से मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इस प्रकार से हम 3 फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। ये यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? आज इधर हम मूलधन निकालेंगे यहाँ पर से तो मिश्र धन में मतलब टोटल धन में ब्याज घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। और ब्याज हमको निकालना है तो पूरा टोटल अमाउंट में मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं अब दूसरा किसान की कहानी। ठीक है। चूँकि दूसरा किसान का नहीं, पहले यही किसान का देखते हैं। यहाँ पर चूँकि 1500 रुपया मूलधन, कितना था? 1500 रुपया था। मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना था? 150 रुपया था। ठीक है। 1500 रुपया मूलधन में 1 वर्ष का ब्याज कितना था? 150 रुपया। इसलिए 1 रुपया पर 1500 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर निकालते हैं।
कितना लगेगा, 1 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1500 बटे 150 बटे 1500, ये एक ही नियम से हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए 100 रुपया पर क्या निकालते हैं, एक हम प्रतिशत निकालने जा रहे हैं प्रति वर्ष के लिए, इसलिए हम 100 पर रुपया पर लेते हैं। हम पहले बताए हैं कि जब प्रतिशत की गणना करते हैं तो 100 पर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज 150 बटे 1500 गुने 100, तो यहाँ 0 कट गया, 1500 15 कट गया तो 10 बार में तो 10 हो गया। तो ये क्या हुआ, बैंक द्वारा ली गई राशि 10% प्रति वर्ष हुआ। इसी प्रकार से दूसरा किसान, अब दूसरा किसान कहानी सुनिए। दूसरा किसान 2 वर्ष के बाद 1800 रुपया लौटाता है, मतलब बैंक में जमा करता है। तो जबकि उधार ली गई राशि मूलधन कितना है 1500, ये भी 1500 रुपया ही लिया है। तो देखिए लौटाई गई राशि कितना होगा, लौटाई गई राशि कितना है 1800, इसमें प्लस 300 कर देंगे, 1500 मूलधन में ये 300 कर देंगे तो 1800 टोटल पूर जाता है। ये क्या कराता है, मिश्रधन है, और ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, ब्याज और मूलधन मतलब अपना धन, ब्याज और अपना धन जो मिला के देंगे ना, वो क्या आता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रधन, यहाँ पर अतिरिक्त राशि क्या है, यहाँ मूलधन अपना है, अतिरिक्त राशि 300 है ना, 300 में जब जोड़ दे तब ना ये पुल खुलता है। तो इसमें 300 क्या अतिरिक्त, 300 क्या है, ब्याज है। ठीक है, इसलिए ब्याज 300 और मिश्रधन कितना हो गया 1800 रुपया, मैंने टोटल मिला के ब्याज और मूलधन, और समय कितना 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ चूंकि 1500 रुपया मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपया मिले। ठीक है, 300 रुपया में, इसलिए 1 रुपया मूलधन पर, मतलब अपना मूल में अपना पैसा 1 रुपया पर मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 2 वर्ष पर, तो 300 बटे 1500 रुपया, 1/5। ठीक है, इसी प्रकार 100 रुपया पर, यहाँ अभी प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, इसलिए ये 2 वर्ष के आधा कर दिए। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, इसलिए 1/5 गुने 1/2 गुने 100, यहाँ कटा दिए तो कितना आया 10 आया। ठीक है, इस प्रकार हो गया ब्याज की दर 10% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आइए हम तीसरा किसान की कहानी जानते हैं। तीसरा किसान 3 वर्ष के बाद 1950 रुपया लौटाता है। ठीक है, जबकि उधार ली गई राशि कितना है 1500 रुपया। ई भी किसान भी हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक किसान 1500 रुपया लिया है। ठीक है, इसलिए लौटाई गई राशि कितना है, इस बार ई कितना लौटा दिया 1550 रुपया लौटाया है, उससे अधिक लौटाया है। तो यहाँ पर मूलधन क्या 1500, इसमें 450 ऐड कर देंगे तो ये टोटल पड़ जाएगा 1950। ठीक है, तो ये 450 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। ठीक है, क्योंकि 1500 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपया है, इसलिए 1 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज 450 बटे 1500, तो इसको कटाएंगे तो 3/10 होगा। ठीक है, इसलिए 100 रुपया 100 मूलधन पर 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 3/10 गुने 1/2 गुने 100, तो ये कटाएंगे तो फिर 10 होगा, इसलिए 10 ब्याज दर 10%। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रत्येक किसान द्वारा बैंक को लौटाई गई अतिरिक्त राशि ब्याज, अतिरिक्त राशि से मतलब ब्याज अलग अलग है। देखिए अलग अलग है, ये यहाँ पर 1950 लौटाया, ये 1800 लौटाया, यहाँ पर कितना लौटाया 1800 रुपया लौटाता है, और ये यहाँ पर 1650 रुपया था, यहाँ अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, परंतु प्रति वर्ष ब्याज की दर एक समान है। देखिए ब्याज की दर, इसका 10% आया है, इसका भी 10% आया है, और इसका भी 10% आया है। ठीक है, इसलिए ब्याज की दर 100 रुपया पर 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। क्या बोलता है, ब्याज की दर जब निर्धारित किया जाता है कितना 100 रुपया पर। इस प्रकार से फार्मूले का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से देख लीजिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाव मूलधन। मिश्रधन मतलब मिला हुआ सब धन मिला के जो धन निकाल मिश्रधन बोलेगा, तो मूलधन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसमें और प्लस ब्याज दिया रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन निकाल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि ब्याज ज्ञात करने बोलेगा तो उसमें मिश्रधन दिया रहेगा, उसमें मूलधन घटा दीजिएगा,
तो ये ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। और मूलधन जब ज्ञात करने बोलेगा तो मिश्रधन दिया रहेगा क्वेश्चन में और ब्याज दिया रहेगा, तो मिश्रधन में आप ब्याज घटा दीजिए तो मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश से अमाउंट ए से सूचित करते हैं बराबर प्रिंसिपल फी प्लस इंटरेस्ट आई, और इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, तो अमाउंट ए और घटाओ प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बड़ी पी से, तो प्रिंसिपल पी बराबर अमाउंट ए माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्लास 7 का प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।